नमस्कार, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वायदा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में कल की भारी गिरावट के बाद आज भी हम देख रहे हैं कि अस्थिरता का माहौल है, काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। 2.25 घंटे का ट्रेडिंग सत्र हो चुका है और निफ्टी इस वक्त करीब करीब 45 अंक नीचे, यानी कि दिन के ऊपरी स्तर से करीब करीब 100 अंकों की गिरावट निफ्टी में हम देख रहे हैं और 25,800 के लेवल को बचाने की जद्दोजहद बाजार कर रहा है। कल हमने देखा था कि 25,900 का क्रूशियल लेवल टूटा था। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 100 अंकों की गिरावट वहां पर है। 58,900 के आसपास कारोबार हो रहा है, यानी कि 59,000 का लेवल टूटा है। और जो डिक्लाइंस की संख्या है वो तेजी से बढ़ी है। शुरुआत में हम देख रहे थे कि चढ़ने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता है गिरने वाले शेयरों की संख्या में बढ़ोतरी होती गई है और अब 981 शेयर अगर ऊपर हैं तो उसके लगभग डबल 1800 शेयरों में हम देख रहे हैं कि गिरावट पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इंडिया विक्स आज थोड़ा नरम है, 10 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बाजार के अगर हम मूड की बात करें तो सरकारी बैंकों से आज बाजार को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट बैंकों से मूड खराब हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों करीब 1 से 1.25% की गिरावट पर कारोबार हो रहे हैं और ये प्रेशर बनाने का बाजार पर काम कर रहे हैं। और कुछ हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन, ऑटो, इंश्योरेंस और हेल्थ केयर वाले शेयरों में आज गिरावट का माहौल है। बाइंग कहां पर है? श्रीराम फाइनेंस गेनर है, आज का टॉप गेनर है निफ्टी का। उसके पीछे एसबीआई, टाटा कंज्यूमर, आयशर मोटर, हिंडाल्को और एक्सिस बैंक, ये कुछ और शेयर हैं जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम वायदा के शेयरों की बात करें तो केनरा बैंक, पीएनबी, श्रीराम फाइनेंस, बीएसई, एसबीआई, पेट्रोनेट, ये कुछ शेयर हैं जहां पर 1.5% से ज्यादा की मजबूती आज के सत्र में दिखाई दे रही है। वायदा का टॉप लूजर है पॉलीकैब, जहां पर 2-3 सत्र की तेजी के बाद आज 3.5% का बड़ा क्रैक हम शेयर में देख रहे हैं। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं, हम ये जानेंगे शो में। लॉन्ग करके, शॉर्ट करके पैसे आपके कहां बन जाएंगे, ये समझेंगे और अपने एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अजीत नायक। अजीत भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। स्ट्रक्चर वीक मार्केट का कल की गिरावट के बाद आज शुरुआत में लगा कि बाजार संभल जाएंगे, लेकिन फिर से थोड़ा प्रेशर बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है और संकट में है 25,800 का भी लेवल। क्या राय होगी आपके इंडेक्स को लेकर और क्या मार्केट को आप यहां से और वीक होते हुए देख रहे हैं? सर, मार्केट में जो पोजीशन बन रहा है वो डे टू डे बेसिस पे थोड़ा वीक ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,750 800 का जो लेवल है वो बहुत एक डिसिसिव एरिया है बायर्स के लिए। क्योंकि लिए आप अगर निफ्टी का 50 मूविंग एवरेज अगर देखेंगे तो 3 अक्टूबर को वो जो 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, उसके बाद एक दिन भी उसके नीचे नहीं आया। हालांकि हमने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगातार 2 क्लोजिंग दिया है, वो एक फर्स्ट साइन होता है वीकनेस का। और अभी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लगातार मार्केट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 25,800 या 25,700 के नीचे अगर हम सस्टेन करेंगे तो और वीकनेस देखने को मिलेगा। अगर इंट्राडे चार्ट अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम तो दिखाई दे रहा है। एक अभी तक कोई बुलिश रिवर्सल का साइन नहीं है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट डेटा को भी उसके साथ अगर आज हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 26,000 पे काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हुआ दिखाई दे रहा है कॉल साइड पे। और 25,800 के पुट साइड पे जो हेजिंग की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का वो बेरिश है। और कॉल और पुट राइटिंग के हिसाब से भी हम सोचे तो कॉल जो है, नंबर ऑफ कॉल ओपन इंटरेस्ट वो पुट ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है। तो वो भी एक संकेत दे रहा है कि मार्केट में वीकनेस है। जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर डिसिसिवली क्लोज नहीं होता है तो बड़ा तेजी अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है मार्केट में आ सकता है। हमें फिलहाल अभी 25,750 को प्रोटेक्ट करना वो सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा। अगर वो नहीं होगा तो मार्केट में लगातार जो स्टॉक आप देखेंगे, जो मिड कैप स्टॉक है और लार्ज कैप अपना मिड स्मॉल कैप है, एफएनओ के जो स्टॉक है वो प्रीवियस हाई ब्रेक ही नहीं कर पा रहे, वो लगातार लोअर लो ही बना रहे। तो इनहेरेंट मार्केट में तो वीकनेस है, सिर्फ इंडेक्स एक लेवल जो है वो सस्टेन कर रहा है। अभी ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड सेलिंग मुझे लगता है जल्दी आ जाएगा अगर हम 26,000 को क्रॉस नहीं करें। ठीक है, अगर 26,000 की अगर आप स्ट्राइक में अगर आप पुट के ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 25,800 पर बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है
और अगर आप कॉल्स को देखेंगे तो ऐसा अंदाजा लग जाएगा कि अब 26,000 का जो लेवल है एक बड़ा हर्डल बन गया है बाजार के लिए। उसको पार करके चलना थोड़ा हो सकता है कि समय लगे और उसके पहले बाजार थोड़ा सा वीक हैंड्स में ही दिखाई दे रहा है। तो बाजार का स्ट्रक्चर थोड़ा बेरिश जरूर है, लेकिन जरा ये जान लेते हैं कि आपको अगर इंडेक्स छोड़ के स्टॉक में ट्रेड करना है तो अच्छे विकल्प कौन कौन से बन सकते हैं बाजार में फ्यूचर्स में। अजीत जी, आपके रिकमेंडेशन कहां पर आपकी नजर गई है और आप क्या सलाह देंगे खरीदने के लिए? सर, आज के जो शो में हमने कुछ बाइंग का विकल्प नहीं चुना है, क्योंकि लिए मैं ट्रेंड के साथ रहना पसंद करूंगा। अगर ट्रेंड जब तक 26,000 के ऊपर नहीं आता है तब तक मुझे तेजी की ओर पे नहीं सोचना है, क्योंकि लिए जो भी मैंने सोचा है तेजी, वो ज्यादा प्रेशर में आता है और वो चल नहीं पाता है। अच्छे से अच्छा टेक्निकल पैटर्न फेल होता है ऐसे मोबाइल में। तो हम जो अभी जो इनहेरेंट ट्रेंड है मार्केट का वीकनेस, तो वीक स्टॉक ही ढूंढेंगे। तो मैंने मैक्स हेल्थ एक सेल के लिए चुना है। 1051 का फ्यूचर प्राइस चल रहा है, वहां पे सेल कर सकते हैं 1081 का स्टॉप लॉस से। और जो टारगेट है 1000 का हम लक्ष्य देख सकते हैं। तो मैक्स सेल अगर आप देखेंगे वीकली और डेली टाइम फ्रेम दोनों में भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी बैरिश की तरफ ही बढ़ रहा है। कॉल राइटर्स भी काफी अच्छा एक्टिव है। तो मैक्स सेल पे ध्यान दे सकते हैं सेल के लिए। ठीक है, मैक्स हेल्थ को बेचने की सलाह है और जो टारगेट होगा वो 1,000 रुपए का होगा। 1,081 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसको शॉर्ट करना है। तो अच्छी चीज है। ट्रेंड इस फ्रंट बाजार में जिस तरफ का मूव बाजार दे रहा हो उस साइड की ट्रेड खोजने में ही भलाई होती है। और ये कुछ सेल की अपॉर्चुनिटी आपको अजीत की तरफ से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए कुछ और चीजें समझते हैं बाजार में, जैसे कि आज बाइंग कहां पर हो रही है, यानी कि फ्रेश लॉन्ग कहां बन रहे हैं, कहां पर जो मंदी के सौदे थे वो कट रहे हैं और उसके चलते शेयर ऊपर जा रहे हैं। पहले इनकी बातचीत करते हैं और लेकर आएंगे उन शेयरों की लिस्ट जहां पर आज हो रही है ताजा खरीदारी। अगर हम फ्रेश बाइंग की बात करें तो आज अगर आप निफ्टी का टॉप गेनर देखेंगे श्रीराम फाइनेंस करीब करीब 2% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। बीएसई में भी थोड़ा रिवर्सल आ रहा है, 2% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा। सरकारी बैंकों में पीएनबी चल रहा है। आयशर मोटर में बढ़िया मूव्स आ रहे हैं। आयशर देखिए एक बड़े टिकट साइज का शेयर है, लेकिन रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद थोड़ा स्लिप किया ये शेयर। 7,328 का हाई है और वहां से अगर आपको 150 रुपए नीचे शेयर दिखाई देगा, लेकिन बार बार हम देख रहे हैं कि 7,000 रुपए से शेयर घूमता है और एक अच्छा मूव देता है। इनमें से कोई शेयर अजीत आपके रडार पर जहां पर नई बाइंग की जा सकती हो, जहां पर आपको लगता है कि ये स्ट्रेंथ सस्टेन कर जाएगी? दो शेयर मुझे लग रहा है कि हमें ध्यान दे सकते हैं अगर किसी को तेजी करना है, क्योंकि लिए लो रिस्क बाइंग बन सकता है। पहला रहेगा बीएससी। बीएससी अगर आप देखें तो 50 मूविंग एवरेज के पास एक बुलिश पैटर्न बना रहा है। तो आज के लिए जो है 2660 के ऊपर क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है। अगर वो क्लोजिंग आता है तो एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनता है। और जब तक 2580 नहीं ब्रेक करेगा, इसमें एक 2700 से लेके 2820 तक का एक रेजिस्टेंस जोन है, उसको वो टेस्ट करने आ सकता है। एक बाउंस इसमें हम जरूर देख सकते हैं। अगर मार्केट ने भी सपोर्ट किया तो ये और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है बीएससी में। ओवरऑल चार्ट पैटर्न बुलिश है। जब तक 2550 के नीचे नहीं जाता है तो इसका जो चार्ट पैटर्न बुलिश ही रहेगा। और दूसरा जो है स्टॉक हम देख सकते हैं वो पीएसयू सेक्टर पे। आज आप देखेंगे तो काफी दिनों बाद वापस पीएसयू जो सेक्टर है उसमें एक तेजी देखने को मिला है। तो उसमें कैनरा बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है। 145 का जो है वो एक इम्पोर्टेंट डिमांड जोन है। अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर की स्तर पर 158 160 का जो रेजिस्टेंस है वहां तक एक बार ये स्टॉक जा सकता है। पीएसयू में थोड़ा अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है और लगातार जो रूमर्स है उसके बावजूद भी ये सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर में एक अच्छा हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है, बढ़िया है। केनरा बैंक को लेकर व्यू दे दिया अजीत ने और केनरा बैंक में हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग मूव्स हैं आज के सत्र में।
शॉर्ट कवरिंग कैनरा बैंक के साथ साथ हम देख रहे हैं कि एसबीआई में हो रही है, बैंक ऑफ इंडिया में, बीओबी में, पेट्रोनेट में, ये कुछ और शेयर हैं। लेकिन जो शेयर पसंद है वो है कैनरा बैंक का अजीत को। एक राय जरा आयशर के शेयर पर आपसे चाहिए अजीत, क्विकली आप जरा इस पर राय दीजिएगा, क्योंकि 20 नवंबर के बाद हमने इसको 7,000 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक करते हुए देखा नहीं है। तो अब ट्रेंड में है लगातार ये, और आज हम देख रहे हैं कि ओआई एडिशन बढ़िया है, करीब 3% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है इसमें आयशर मोटर के शेयर में। राय आपकी, कितना चल सकता है शेयर यहां से? ये जो अभी जो 7,150 का जो भाव देख रहे हैं वो बहुत अच्छा भाव है। यहाँ पे क्लोजिंग आना जरूरी है। कल का जो हाई है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आया तो यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न वापस फॉर्म हो सकता है। तो कल का फॉलो अप बाइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, दूसरे दिन एक फॉल्स ब्रेकआउट देता है, फिर वापस नीचे की ओर आता है। तो उससे अगर बचना है तो हमें आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, और फिर आज का हाई जैसा क्रॉस करेगा कल तो वहां पे एक बाय हम ले सकते हैं। आज का जो लो है करीब करीब जो 7,080 का, उसको हम स्टॉप लॉस या सपोर्ट मानकर चल सकते हैं। वो जब तक ब्रेक नहीं करता है तो इसमें होल्ड कर सकते हैं। और ऊपर की जो रेजिस्टेंस है, वो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 7,400 से लेके 7,500 तक हम इसमें एक रैली देख सकते हैं। कि 7,400 से 7,500 तक की रैली आयशर मोटर के शेयर में आ सकती है, यानी कि रिकॉर्ड हाइस को आ, फिर से पार करेगा और उसके ऊपर भी आपको रिवॉर्ड करेगा आयशर का शेयर। चलिए छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ये तो तेजी वाले शेयरों की बातचीत होगी, लेकिन मंदी कहां पर हो रही है उनकी हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि जो शेयर जिनमें शॉर्ट्स बन रहे हैं और जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है उनकी चर्चा होगी। आप नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है फिनोज जंक्शन में। बाजार में उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं और फिर से निफ्टी में लोअर लेवल से थोड़ी सी उत्साह बनते हुए देख रहे हैं, और जो गिरावट रह गई है सिर्फ 9-10 अंकों के आसपास के रह गए हैं निफ्टी में। और निफ्टी बैंक की जो नरमी अभी 100 अंकों की हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले, वो रह गई है सिर्फ 15 अंकों की। तो एक रेंज में वॉलेटिलिटी बाजार में हो रही है, और इंडेक्स की इस वॉलेटिलिटी के बीच में स्टॉक्स में चर्निंग हो रही है, और उसका फायदा आपको कैसे मिले ये अपने एक्सपर्ट से हम लगातार पूछ रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कि आज वायदा में कहां पर हो रही है ताजा बिकवाली। तो अगर हम आज फिर से ताजा बिकवाली की बात करें तो पीवी फिनटेक कल की बढ़ाई के बाद आज फिर से शेयर टूट रहा है, 1.25% नीचे है। और इसकी वजह यह है कि नए इंश्योरेंस संशोधन बिल में जो मार्जिन है एजेंट्स के, उसको कैप करने का प्रस्ताव रखा गया है। एचडीएफसी लाइफ भी वही वजह है, 1.5% नीचे ये शेयर दिखाई दे रहा है। सीडीएसएल में कमजोरी है, मैक्स हेल्थ में करीब 2.5% के आसपास की नरमी है। मैक्स हेल्थ पर अपना व्यू दिया भी था और एक कॉल आपको मिल गई है उसमें ट्रेडिंग के लिए। पीवी फिनटेक क्या और नीचे जाएगा अजीत? क्या इसको से भी शॉर्ट कर सकते हैं? जरूर पीवी फिनटेक में हम शॉर्ट दे सकते हैं, क्योंकि लिए अभी तक मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ बुलिश पैटर्न बना नहीं है। और जो 1970 का रेजिस्टेंस है उसको वापस टेस्ट करके नीचे आ रहा है। पर मुझे लगता है कि एक उछाल के लिए हमें वेट जरूर करना है। भले ट्रेंड शॉर्ट है, बट अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिला है। अभी एक 1760 का जो पिछला डिमांड था उसके पास आया है। तो डिमांड के नजदीक पे शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं होता है। अगर वापस एक उछाल आता है वो 1830 या 1850 तक का, वहां पे मैं वापस एक बार शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अदरवाइज जो पिछला वाला शॉर्ट है उसको हम ट्रेल कर सकते हैं। फ्रेश शॉर्ट एडिशन यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट हैं तो शॉर्ट कैरी कीजिए। नए शॉर्ट करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं लग रहे हैं। जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हम देख रहे हैं, जरा उनके लिस्ट आप लेकर आइए। एस्ट्रल में कमजोरी है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयर में आज हम नरमी देख रहे हैं, इंडस टावर, पीआई इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, ये कुछ और शेयर हैं जहां पर आज हम गिरावट देख रहे हैं। कोई शेयर जहां आप सौदे काटने या फिर शॉर्ट करने की सलाह देंगे अजीत? इनमें से क्या वो शेयर एस्ट्रल हो सकता है?
नहीं, एस्ट्रल एक रेंज बाउंड मार्केट में है। 1400 से लेके 1500 का एक रेंज है। वहां पे ही आप देखेंगे लगभग 8-10 दिन से वही रेंज में घूम रहा है। तो अभी वो लोअर रेंज के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ सौदा एस्ट्रल में नहीं बन रहा है। पर हम सुप्रीम इंडस्ट्री की बात करें, तो कल एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। पर यही मैंने बताया कि ऐसा मार्केट में मोमेंटम का जो है कंटिन्यूएशन नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम इंडस्ट्री भी जब तक 3500 पर नहीं जाता है, तो इसमें भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनता है, और ये वापस 3100 का जो नीचे का सपोर्ट जोन है उसको ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी डाउन है। यहाँ पे कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को नहीं मिला है। तो जो भी मोमेंटम है 1 या 2 दिन का चलता है, फिर वापस जो स्टॉक है वो अच्छी तरह पिटाई हम देख सकते हैं। हाँ, ऐसा जो मार्केट का अभी फिलहाल सिचुएशन है। और एक स्टॉक मैं बताना चाहूंगा, हीरो मोटरकॉर्प। वो एक इम्पोर्टेंट डिमांड जोन है 5825 का। उसको ब्रेक करने की एक ताकत पे है। तो अगर वो ब्रेक करता है तो जिसके पास भी पोजीशन है, वो मुझे लगता है कि उसमें से एक बार प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। अच्छा रिटर्न हमें काफी दिनों से देखने को मिला है इस स्टॉक में। तो 5800 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो एक इसमें अच्छा खासा करेक्शन का मैं उम्मीद करता हूँ हीरो मोटरकॉर्प। 5800 के नीचे गया तो गिरावट थोड़ी सी और बढ़ेगी। और हमने देखा था कि पिछले हफ्ते इसमें वीकनेस की शुरुआत हुई जब ये खबर आई कि मार्केट शेयर थोड़ा सा इन्होंने अपना लूज़ किया है, और उसके बाद हम शेयर को नीचे आते हुए देख रहे हैं। हाई जो बना था करीब 6400 का बना था, और वहाँ से लगभग 500-600 रुपये ये शेयर सस्ता होकर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया। अजीत, बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल इतना ही। इस शो को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे योर स्टॉक्स में। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।